जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड नई भर्ती 2024 के बारे में। कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा आपका दिल्ली में फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए आपकी योग्यता कितनी होना चाहिए, कितने पदों पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, आपकी उम्र सीमा क्या होना चाहिए। इसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे आपका रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, माइनस मार्किंग इसमें होती है कि नहीं होती है, फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट कितना होना चाहिए। इसके अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना भी आपका नया नया भर्ती निकलता है उसका नोटिफिकेशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो उसके पुराने पेपर मैंने अपलोड किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें पोस्ट नेम के बारे में, कि जो आपका दिल्ली का जो फॉरेस्ट का जो वन विभाग है उसमें कौन कौन से पद पर ये वैकेंसी निकालता है। तो आपका जब ये फॉरेस्ट गार्ड का ये वैकेंसी या रिक्वायरमेंट आता है, तब आपका फॉरेस्ट गार्ड का आपका पद रहता है, और दूसरा आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड का पद रहता है। ठीक है, ये दो पद तो आपके क्लियर हैं। कभी कभी रेंजर ऑफिसर का पद भी इसमें निकाल देता है। पिछली भर्ती में रेंजर ऑफिसर का पद इसमें निकला हुआ था। ठीक है, बात करेंगे आपकी उम्र सीमा के बारे में, कितनी इसके लिए आपकी एज होना चाहिए। तो अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपकी उम्र 18 से 27 साल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट मिलती है। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो आपको इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, 18 से 27 साल जर्नल की ये एज है। और आप किसी भी राज्य के निवासी हों, मतलब ऑल इंडिया का जो कैंडिडेट है, ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली आपकी बात नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपकी फीस के बारे में। तो देखो, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए लगेंगे 100 रुपये, एससी और एसटी और जो आपकी महिला उम्मीदवार हैं तो उनके लिए एक भी रुपए इसमें नहीं लगते हैं। ठीक है, बात करें योग्यता के बारे में, तो अगर आप फॉरेस्ट गार्ड या वाइल्ड लाइफ गार्ड दोनों के लिए दो अलग अलग करोगे, कोई एक जो आपको पसंद हो, लेकिन दोनों के लिए आपकी योग्यता सेम है। 12वीं पास किसी भी बोर्ड से आपने किया हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपकी पोस्ट के बारे में। तो पिछली जो भर्ती आपकी निकली थी वो आपकी 300 या 250 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली थी। कब निकली थी? 2020 में निकली थी पुरानी भर्ती। 2020 में निकली थी, जो शायद 250 प्लस पोस्ट पर निकली हुई थी। लेकिन इस साल जो भर्ती आएगी, और आपको पता है आपकी 2020 में भर्ती निकली और अब भर्ती निकल रही है, तो 800 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इसके अलावा बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले होता है इसमें फिजिकल टेस्ट। 2020 में फिजिकल हुआ था, लेकिन अब क्या हो कि रिटन एग्जाम करवा दें। ठीक है, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, लेकिन अभी के लिए नहीं कि पहले फिजिकल होगा कि पहले रिटन एग्जाम होगा। लेकिन आप देखिए, फिजिकल टेस्ट में जो आपका हाइट होना चाहिए पुरुष उम्मीदवार का, वो होना चाहिए 163 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो महिला उम्मीदवार हैं उनका जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। बात करें चेस्ट के बारे में, तो आपका नॉर्मल जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर आपका इसमें फुलाव आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 5 सेंटीमीटर से चेस्ट कम फूलता है तो आप दौड़ने जाइए, आपका चेस्ट आसानी से फूलने लगेगा। अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फूलेगा तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। इसलिए दौड़ोगे तो अपने आप फूलने लगेगा, कोई ये बीमारी वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं होता। बात करते हैं आपकी रनिंग के बारे में।
ठीक है, तो सभी जितना भी आपका, चाहे वो उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे वो आपका एमपी का फॉरेस्ट गार्ड हो, सभी में आपका 25 किलोमीटर का दौड़ होता है। सेम इसमें भी आपका दिल्ली का जो वन विभाग है उसमें जो फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती है उसमें भी आपका 25 किलोमीटर का रनिंग होता है। 4 घंटे का टाइम मिलता है पुरुष उम्मीदवार के लिए। महिलाओं का 16 किलोमीटर का रनिंग होता है। ठीक है, तो इनमें आपका सॉरी, हाँ, महिलाओं का 16 किलोमीटर का रनिंग होता है और इनको आपका 4 घंटे का टाइम मिलता है। 4 घंटे का टाइम दोनों को मिलता है, लेकिन पुरुष को 25 किलोमीटर दौड़ना है और महिलाओं को 16 किलोमीटर दौड़ना है। दौड़ना मतलब बाल्किंग करना, मतलब धीरे धीरे। आप चाहो तो पहले आप थोड़ा स्टेप में दौड़े, मतलब धीरे धीरे दौड़ते जाओगे तो ये दौड़ आपकी निकल जाएगी, बस रुकना नहीं है आपको। ठीक है, रेस्ट भी कई लोग कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो निकाल लेते हैं, निकल तो जाता है दौड़ में, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बात करें वजन के बारे में, तो मिनिमम वजन आपका 50 kg होना चाहिए। बाकी जो एज आपका वजन रहता है वो एज के अकॉर्डिंग नापा जाता है, जितनी आपकी उम्र होगी वैसे नापा जाता है। जैसे कई लोगों का 80 हो जाता है। ठीक है, तो एज के हिसाब से नापते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपका इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में आपका इसमें 5 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लीजिए कौन कौन से है। पहला विषय है आपका इसमें रीजनिंग का। रीजनिंग के रहते हैं इसमें 40 प्रश्न। ठीक है, रीजनिंग से 40 प्रश्न रहेंगे। मैथ से रहेंगे इसमें 40 प्रश्न। जीके के रहेंगे इसमें 40 प्रश्न। ठीक है, और हिंदी के 40 और आपके इंग्लिश के 40। तो टोटल जो है आपके 5 विषय से 40-40 अंक के 40 प्रश्न, 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके 200 प्रश्न हो जाएंगे, जो कि 200 अंक के रहेंगे। ठीक है, और टाइम के बारे में बात करें तो 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/4 की होती है। ठीक है, मतलब अगर आप कोई 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका इसमें 1 अंक जो है वो इसमें काट लिया जाता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इसमें माइनस मार्किंग होती है। टाइम 2 घंटे का मिलता है, प्रश्न भी आपके 200 हैं, तो उसी हिसाब से आपको टाइम मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी ऑनलाइन डेट के बारे में, कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो जैसे कि मैं शुरुआत में बताया कि इसका जो पिछला भर्ती है, उसके बाद मैं सैलरी आपको बताऊंगा। जो आपका पिछला भर्ती 2020 में निकला था, तब से आपका वैकेंसी नहीं आया है। तो अभी चुनाव के चलते जो है इसका नोटिफिकेशन हो जाता जारी, लेकिन चुनाव अभी है तो इसके हिसाब से आपका जो है वो जुलाई और अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन जारी होने के फुल चांसेस हैं। ठीक है, और भर्ती भी आपकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, वन विभाग की भर्ती, खासकर दिल्ली जैसे क्षेत्र में, तो समझ सकते हो। और आपका सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी इसमें दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल होता है सेम सैलरी वैसी रहती है। कितनी रहती है? इन हैंड रहती है 21,700। प्लस में अलाउंसेस जोड़ो तो दिल्ली जैसे शहर में आपका अलाउंसेस ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि यूपी की सैलरी आपकी 32,000 की समथिंग पड़ती है कांस्टेबल की। तो वैसे ही आपका दिल्ली पुलिस में थोड़ा आपका बड़ा एरिया है, क्षेत्र है या राजधानी क्षेत्र है, तो वहाँ रहने का किराया, महंगाई भत्ता थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इसलिए दिल्ली पुलिस की और यूपी पुलिस से दिल्ली पुलिस की सैलरी ज़्यादा रहती है। ठीक है, लेकिन कमाई के मामले में यूपी पुलिस है आगे, समझ गए ना आप? समझ रहे हो ना? तो इसका सब अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी इसमें आसानी से 40,000 तक बन जाती है, 40 से 45,000। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की। तो ये थी आपकी सैलरी। और जॉब प्रोफाइल तो आपका बहुत ही मस्त रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। ठीक है, तो आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट हो या कुछ भी प्रकार का परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।